कोल्हापुर में एक 21 साल की लड़की को रैबिस वैक्सीनेशन देने के बावजूद उसकी डेथ हो गई। तो आज हम जानेंगे कि रैबिस वैक्सीनेशन क्या है, रेबीज़ जो डिज़ीज़ है वो क्या है और किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो रेबीज़ है वो एक डेडली वायरल इन्फेक्शन है जो कि डॉग से होती है, कैट से होती है, स्ट्रे जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उससे होती है। अगर वो भी वैक्सीनेटेड नहीं है और इस वायरल का, इस जूनोटिक डिसीज़ का शिकार हो गए हैं और अगर उस दौरान वो आपको काटते हैं तो डेफिनेटली वो वायरस उनके सलाइवा से ट्रैवल होते हुए आपके ब्लड में आता है और फिर आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अटैक करता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को अटैक करता है। और एक बार अगर सिम्टम डेवलप हो गए तो इसका कोई इलाज नहीं है। It is 100% fatal. That means it is going to cause death for sure. अब जो रैबिस है उसकी वैक्सीनेशन कब लेनी है, कैसे लेनी है? अगर कोई ऐसा डॉग जो अनवैक्सीनेटेड है, जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगी है और अगर आपको वो लिक कर रहा है, तो अगर आपने देखा कि अगर उसने आपको स्क्रैच करने की कोशिश की, बाइट करने की कोशिश की, पर आपकी स्किन इंटैक्ट है, दैट मीन्स देयर इज़ नो ब्रीच ऑफ स्किन, आपकी स्किन में किसी भी तरह का घाव नहीं हुआ है, हल्की सी रेड हो गई है, थोड़ी सी रेडनेस है, तो आप अपने घर में आके उसको प्रॉपरली वाटर और सोप से जो है वॉश करें। और अगर आपके घर में पोविडोन आयोडीन है तो दैट इज़ बेटर, उससे आप उसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं एंड दैट इज़ ओके। और अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपकी स्किन ब्रीच हो चुकी है, आपको जख्म बन गया है, ब्लड निकल रहा है और काफ़ी घाव हो गया है, तो डेफिनेटली आप उसको रनिंग वाटर से वॉश करें। कोई भी एंटीबायोटिक सोल्यूशन से उसको अच्छे से वहाँ पे अप्लाई करें और डेफिनेटली यू शुड गो टू द डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज यू नीड द वैक्सीनेशन। एज यू डोंट नो द वैक्सीनेशन स्टेटस ऑफ द डॉग, सो डेफिनेटली आपको वैक्सीनेशन लगानी ही चाहिए। अगर आप पहले से वैक्सीनेटेड नहीं हैं, कभी भी आपने एंटी रेबीज वैक्सीनेशन नहीं लगाई है, तो आपको पूरी 4 डोजेस लगानी चाहिए विद द रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन। रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन भी आपको जो फर्स्ट डे है उस दिन लगाना ही चाहिए। तो किन दिनों लगाना है? 0th डे यानी कि जिस दिन आपको डॉग ने काटा है उस दिन, 3rd डे, 7th डे एंड 14th डे। और अगर आपको कुछ इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, आपका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली ऑन 28th डे ऑल्सो, मतलब कि 5 जो आपको डोज लगे। जिस तरह से मैंने बताया कि उस लड़की की डेथ होगी रैबीज़ वैक्सीनेशन लगाने के बावजूद, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन का एक टेम्परेचर चाहिए उसको, एक उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच ही अगर आप वैक्सीनेशन को रखेंगे तो इट विल डेफिनेटली वर्क, इट विल बी इफेक्टिव, 100% इफेक्टिव। अगर आपने उसको सनलाइट से एक्सपोज करके रखा है या फिर आपने उसको फ्रोजन कर रखा है तो इन बोथ दीज केसेस इट विल नॉट वर्क। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपको जो वैक्सीनेशन निकाल के लगा रहा है एंटी रेबीज वैक्सीन, यू हैव टू सी कि वो कौन सी कंडीशन से निकाल के लाया है। क्या वो पहले से एक्सपोज तो नहीं थी, बाहर रखी हुई थी, या फिर बहुत ज़्यादा वो जम रखी है। तो उन दोनों केसेस में आपको वो चीज़ें नोटिस करनी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह से इंसानों को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे कि HIV वायरस फैलता है, TB फैलता है। TB इज़ द डेडली इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हर 20 सेकंड में एक इंसान की उससे मृत्यु हो रही है। तो क्या हम इंसानों से नफरत करने लगते हैं? आर वी हेयर टू एलिमिनेट द ह्यूमन रेस कम्प्लीटली? नो। तो सिमिलरली ये जो डॉग्स हैं ये भी हमारे साथ अर्थ शेयर कर रहे हैं। भगवान ने इनको भी एक जीवन दिया है, इन्हें भी दर्द होता है, इन्हें भी दुख होता है। तो इसका मतलब ये नहीं अगर ये रैबीज़ वायरस फैला रहे हो तो आप इनको मारना शुरू कर दें। एक बहुत ज़्यादा मेंटालिटी बन जाती है कि अगर इस तरह से डेडली इन्फेक्शियस ये हमें एक उस चीज़ से ग्रस्त कर रहे हैं तो हमें इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, विच इज़ नॉट द सोल्यूशन एट ऑल। ठीक है, आप उल्टा इनकी हेल्प कीजिए, इनको भी उस चीज़ से बचाइए, इनको भी वैक्सीनेट कीजिए। बहुत ही कॉस्टली वैक्सीनेशन नहीं आती, एक सिंपल शॉट आप इनको 1 ईयर, 1 साल के लिए दे सकते हैं रैबीज़ वैक्सीन का। उसके बाद आप इनको बूस्ट डोज दे सकते हैं। सो काइंडली डू नॉट स्प्रेड हेट, लव देम एंड एट द सेम टाइम यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। और हाँ, अगर आपके घर का डॉग है उसने भी आपको बाइट कर दिया और वो वैक्सीनेटेड है तो उस केस में आप 4 या 5 डोज ना लेकर 3 डोज ले सकते हैं, 0 डे पे, 3rd डे पे और 7th डे पे। तो आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।